गंगा का लाल बनकर रह गया अंबानी अडानी का दलाल बनकर। विजय शाह जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनके घर का घेराव करने के लिए यहाँ पर जो है पूरा संकनाद कर दिया है। आपने यदि 1500 दिया है तो बहनों को खरीद नहीं लिया। तुरंत विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए। जो महिला की इज्जत नहीं कर सकते वो किसी भी पद पर रहने लायक नहीं है। जो हमारे देश की इतनी बड़ी जगह पे बैठी हुए उनका भी अपमान किया उन्होंने, सोफिया कुरैशी का, जो आज अपनी बहनों के सिंदूर के लिए वो आगे आई है, वो लड़ाई लड़ रही है। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मिनिस्टरों के जो खुलासे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और अब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का फिर एक गलत टिप्पणी सामने आई है, जो कि उन्होंने लाडली बहना को लेकर एक गलत टिप्पणी दी थी, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला कांग्रेस है वो आक्रोश में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित जो महिला अध्यक्ष हैं रीना बोरासे, वो मैदान में उतर चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ विजय शाह जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनके घर का घेराव करने के लिए यहाँ पर जो है पूरा संकनाद कर दिया है। और आप एक तरीके से देख सकते हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह जो कि कुछ महीनों पहले भी कंट्रोवर्सी में आए थे, जो कि उन्होंने सोफिया कुरैशी और जो कि हमारी जो एयरफोर्स की ऑफिसर हैं उन पर गलत टिप्पणी की थी और आतंकवादी कहा था, उसको लेकर भी काफी वो विवाद में रहे। और अब फिर एक और टिप्पणी के कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस यहाँ संकनाद करते हुए घर का घेराव कर रही है। आप देख सकते हैं विजुअल्स, पूरे विजुअल्स दिखाइए, पूरे कैमरामैन में कहूंगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं बात करूंगा कुछ कार्यकर्ताओं से अभी। नहीं चलेगा हिंदुस्तान। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मैम क्या कुछ मुर्दाबाद। आज आप जो घेराव करने गई है क्या कुछ कहेंगे? आज के आएंगे कि आपके दिमाग में क्या कीड़ा भरा हुआ जो बाबा महिलाओं का अपमान करते हो? आपके अंदर यही है, आप कितनी इज्जत करना चाहते हो महिलाओं की, कभी आप हमारे देश की बेटी का अपमान करते हैं, कभी आप हमारी बहनों का अपमान करते हैं। जो है आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं पुलिस वाले, बिल्कुल लाठी बल रखे हुए हैं, क्या कुछ बोलेंगे? हम इस बैरिकेड को तोड़कर आगे जाएंगे और अपना ज्ञापन जहाँ जाना है हमको वहाँ सौंपेंगे। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, तो विजय शाह इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं सही मानती है आप? ऐसे नहीं मानते हैं। जिन लाडली बहनों के दम पर विजय शाह और मनमोहन जी इस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाते हैं, उन्हीं लाडली बहनों के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं। आपने यदि 1500 दिया है तो बहनों को खरीद नहीं लिया कि आप इस प्रकार की टिप्पणी करो। और आप हमारी मतलब देश की आन बान शान हमारी बहन सोफिया कुरैशी को आतंकवादी साबित करती हैं। उन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यदि आपको कहना ही था तो आप कह देते हमारी बहन, हमारे देश की एक बहन पाकिस्तान में जाकर आपको सबक सिखा के आई, आपके इस प्रकार के शब्द अच्छे लगते, लेकिन आपने कहा तुम्हारी ही बहन। ये गलत है, आपने उनको आतंकवादियों की बहन घोषित कर दिया। इन सब चीजों की हम लोग निंदा करते हैं और आज यहाँ मांग करते हैं कि विजय शाह जी अपना इस्तीफा दें, अपने पद से इस्तीफा दें। मैम क्या कुछ बोलेंगे आज? हाँ बिल्कुल, जो मेरी बहन ने कहा है मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। तुरंत विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए। जो महिला की इज्जत नहीं कर सकते वो किसी भी पद पर रहने लायक नहीं है। लेकिन आप लोग को यहाँ रोक दिया गया है, अब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। ऐसे रोकने से जब देखिए इतिहास गवाह है, आज तक कभी महिलाओं को ऐसे सड़कों पर नहीं आना पड़ा, लेकिन आज बीजेपी की शासन में आज बहनें सड़कों पर है और पुलिस भी उनका
सम्मान नहीं कर रही। आज उन्हें अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ रोक रही है। जब जब शासन डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस के द्वारा हमें रोका जा रहा है। हम कभी नहीं रुकने वाले, हम ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, जब तक माफ नहीं किया जाए। और दो शब्दों से कहना है कि आया तो कोई गंगा का लाल बनकर, आया तो कोई गंगा का लाल बनकर, रह गया अंबानी अडानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन, कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन। लोग कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन, मगर ऐसा नहीं है। कबीरा तेरे देश में उल्टी देखी रीत और अनपढ़ ढोंगी राज करे, पढ़े लिखे मांगे भीख। इस भारत को इस प्रकार का कर दिया इन्होंने कि आज महिलाओं को सड़कों पर अपने अधिकार के लिए उतरना पड़ रहा है। ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस भारत का यह इतिहास था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। आज इस सरकार ने ऐसा कर दिया कि हम बहनों को सड़कों पर आना पड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपनी आन मान, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और हमें रोका जा रहा है। मैम, आप लोग जो है आज विजय शाह के मंत्री जो है उनके घर का घेराव करने जा रही थी, लेकिन पुलिस वाले ने रोक लिया है। कैसा कुछ पूरा? पुलिस वालों को जो भी है, एक महिलाओं के सम्मान में अगर कोई बात रखी जा रही है, एक तो अनुमति नहीं दी और छोटी छोटी 3-3, 4-4 साल के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। महिला पूरे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मोहन यादव जी, जो उनके मंत्री हैं विजय शाह जी, जिनका वैसे ही मानसिक संतुलन बहुत गड़बड़ा गया है। काफी तरीके से वो पहले भी सोफिया कुरैशी जी के लिए बात किए थे और अब जो ये महिला कांग्रेस है अगर प्रदर्शन कर रही है, पुलिस की डिपार्टमेंट का वैसे ही बहुत पैसा लगता है जनता का। बाकी जगह क्राइम हो रहे हैं, बाकी जगह घटनाएं हो रही हैं, वहां से पुलिस को उलझा के हम निर्दोष महिलाओं को अपने सम्मान की बात करना कहाँ का न्याय है, ये बताइए। आप इस तरीके से धमकाएंगे कि लाडली बहना जो सम्मान करेगी उसको ये सारी चीजें मिलेगी। आप मुझे ये बताइए कि वो महिला का सम्मान की परिभाषा क्या है, जरा हमें बता दें कि क्या सम्मान है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर कैनन भी बुलवा लिया है, तो अभी फिर भी आप लोग नहीं रोकेंगे? नहीं रुकेंगे। अगर इससे भी नहीं मानेंगे तो हम महिला आयोग जाएंगे। महिला आयोग जाने के बाद हम पूरे प्रदेश स्तर पर और बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं अभी पुलिस बल जो है वो वाटर कैनन का प्रयोग करने जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वाटर कैनन भी यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि अगर ज्यादा आक्रोश अगर दिखेगी अगर महिला कांग्रेस में, क्योंकि एक तरीके से अगर पुलिस बल जब जो है नहीं संभाल पाता तो वो फिर जो है वाटर कैनन का उपयोग करता है। वाटर कैनन लगा दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या वाटर कैनन की स्थिति बनती है या नहीं, आगे देखना होगा। विजय शाह की जो आप घेराव करने जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला ये है? हमारी महिला बहनों के लिए बड़ा भला बुरा बोला। और आप वक्त पड़ते हैं, जब चुनाव आते हैं तब तो लाडली बहनाएं याद आती है, और चुनाव चले जाते हैं उसके बाद आपको लाडली बहनाएं आपकी गुम हो जाती है। तो इस तरीके का ये दोहरा बेरूपियापन बीजेपी का बिल्कुल अब नहीं चलेगा। हमारी महिलाएं बहनें सब लोग ये समझ चुकी है कि बीजेपी फ्रॉड पार्टी है। चुनाव के समय कुछ और बोलती है और वैसे कुछ और करती है। उनके लिए पूरे नाम काट दिए गए हैं। हमारी लाडली बहनों के जो उनको मिलता था, महीने में मिलता था, वो सब है ना, उनके पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। मैम, और क्या कुछ देखने को मिलेगा अभी महिला कांग्रेस? महिलाओं को बीजेपी विधायक बीजेपी के बड़े नेता जो चाहे मन में आ रहा गंदा बोल रहे, ये नहीं होता। माँ तो दुर्गा होती है, लक्ष्मी होती है। इससे पहले भी सोफिया कुरैशी के लिए जो है विजय शाह ने गलत टिप्पणी की थी, आतंकवादी कहा था। अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सोफिया कुरैशी जो हमारे देश की इतनी बड़ी जगह पे बैठी हुई, उनका भी अपमान किया उन्होंने। सोफिया कुरैशी का जो आज अपने बहनों के सिंदूर के लिए वो आगे आई है, वो लड़ाई लड़ रही है। क्या कुछ कहेंगे? आज जो है पिछली बार भी सोफिया कुरैशी को लेकर गलत टिप्पणी जो है लाडली बहना को लेकर, आप देख सकते हैं कि बीजेपी ऐसे अकेले विजय शाह ही नहीं है, बीजेपी के सारे मंत्री, सारे नेता किस तरीके से महिलाओं के लिए बातें करते हैं, उनका अपमान करते हैं बार बार। और विजय शाह जी ने तो शतक लगा दिया। मुझे लगता है कि उनको इतने बार बोलने के बावजूद भी समझ नहीं आ रही है कि महिलाओं का क्या होता है। आप सोफिया कुरैशी जो हमारे देश की बेटी है, देश के लिए जान निछावर करने के लिए आतुर है कि आज हमारे देश में लड़ाई करने के लिए तो चली जाती है वहाँ पे। ऑपरेशन सिंदूर का सफल करने में सबसे बड़ा हाथ उनका था, उनके लिए आप शब्द बोले। और अभी तक 6 महीने हो गए, उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया विजय शाह जी के ऊपर। अब उसी में उनको इतनी ताकत मिली कि उन्होंने 3 दिन पहले रतलाम की बैठक में हमारी लाडली बहनों को धमकी दे दी। सर क्या मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करेंगे तो हम उनको ना पेंडिंग कर देंगे उनकी योजना से। अरे आपका पैसा है क्या? ये
पैसा है, ये हमारी जनता का पैसा है जो जनता को दिया जा रहा है, ये उन बहनों का ही पैसा है जो उनको दिया जा रहा है। तो इनको बोलिए कि अभी मुकालते में ना रहा कि तुम्हारे कहने से हमारी बहनें है ना रोड पे जाएंगी, और हम उनके लिए रोड पे इसी तरह बैठे और आगे भी बैठे। और हम ये चाह रहे हैं इनका हराम खा खा के थोन मोटी कर ली है, अब इनकी जीभ मोटी थी ना, अब पतली होते जा रही खा खा के, और इतनी लंबी जीभ इनके बाहर पकड़ के हम खींच लेंगे। जो महिलाओं का अपमान करेंगे ना, हम जूते की माला पहनाएंगे इनको। इधर तो जाने नहीं दे रहे हैं, पुलिस वाले ने रोक दिया है पूरा। बिके हुए हैं पुलिस वाले, खुद बिके हुए हैं, क्या करोगे तुम? रक्षक ही भक्षक बन गए तो जनता का क्या होगा? न्याय के लिए कोई गुहार लगा रहे तो पुलिस लगा रहे हैं, हम आज नहीं तो कल लगाएंगे, बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। अच्छा, हाँ, बैरिकेड पे भी बिल्कुल चढ़ रही है, बिल्कुल चढ़ रही महिलाएं, चढ़ेंगे आप लोग। अच्छा, इस तरीके के बयान जो सही मानते हैं आपके, क्योंकि एक बार और दे चुके हैं हम तो दे चुके ना, दिया। ऐसा अपमान नहीं चाहेंगे हमें, नहीं, हम कांग्रेसी ना, गरीबों की सरकार है, पर महिलाओं का अपमान नहीं चाहेंगे, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जो है महिलाएं की जो है एक तरीके से आक्रोश जो है दिखाई दे रहा है। अरे गीता सिंह मैम क्या कुछ कहेंगी? पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं कि बंगले तक? पुलिस वाले जाने नहीं दे रहा और महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जी करना नहीं चाहिए महिलाओं के साथ जी। और विजय शाह को इस्तीफा देना चाहिए। एक बार और भी उन्होंने बयान दिया था सोफिया कुरैशी को लेकर। हाँ, हर बार देते हैं वो बयान, हर बार महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं जी। जे तानाशाह मंत्रियों का चल रहा है, और पुलिस भी यहाँ पे रोक रही, जाने पुलिस रोक रही है, पुलिस भी उनके सहयोग में ही है। बिल्कुल ये सारी चीज सही हो रही है, क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत है, सारी चीजें गलत है। देखिए साफ तौर पे महिला कांग्रेस की गिरफ्तारी यहाँ पर पुलिस बल ने कर दी है। आप देख सकते हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रीना बोरा से उनके साथ के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर गिरफ्तारी दे रहे हैं अपनी एक तरीके से। देख सकते हैं कि महिलाओं की गिरफ्तारी पुलिस बल ने की है। भोपाल पुलिस ने यहाँ पर महिलाओं की जो है गिरफ्तारी की है और जो है अब इतना ज्यादा जो है आक्रोश महिला कांग्रेस में नजर आ रहा था कि उनकी गिरफ्तारी ही करना पड़ा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की है। देखिए गिरफ्तार हो गई है महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता और जो तमाम जो बड़ी बड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस बल में। रीना बोरासी जी को आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा रीना बोरासी पे जो है फोकस करिए कि रीना बोरासी जो कि बिल्कुल गाड़ी के जो है टंकर जा रही है और अपनी गिरफ्तारी दे रही है। साफ तौर पे पुलिस बल के सामने जो है एक तरीके से ये सारा आक्रोश गिरफ्तारी हो गई आज। और हो जाने दो, मोदी के राज में यही होता है, बहनों को गिरफ्तार किया जाता है और गलत शब्द सुनवा के अपमान किया जाता है। जेल भी जाएंगे तो जेल जाने के लिए डरेंगे नहीं, हम लोग गिरफ्तारी के बाद भी करते रहेंगे, डरेंगे नहीं। वो पूरी नहीं हो रही है, हम विजय शाह का बंगला घेराव करने जा रहे थे, हमें यहाँ पे रोक लिया गया, जाने नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में हम अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं आज। बिल्कुल, हमने पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में पुतला दहन भी किया है, ज्ञापन भी दिया है और यदि आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो और हम ज्यादा संख्या में फिर घेराव करेंगे। तो साफ तौर पे महिला कांग्रेस का आक्रोश एक तरीके से बहुत ज्यादा था। राजधानी भोपाल में विजय शाह का मंत्री विजय शाह का घर का घेराव करने महिला कांग्रेस उतरी थी, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो होना था महिला कांग्रेस की गिरफ्तारी हो गई है। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं पुलिस बल इतना ज्यादा था कि गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि वाटर कैनन भी बुलाई गई थी, लेकिन वाटर कैनन का उपयोग नहीं हुआ है। तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए। कैमरामैन अनुराग के साथ अमन श्रीवास्तव, बतंगड़, भोपाल।